चलिए अब बात करते हैं उपवास को तोड़ने के बारे में। यह तो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। कभी 3 दिनों का उपवास हो या कभी भी 21 दिनों का आंशिक उपवास हो, तो यहाँ मैं अपने साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला शमूएल अध्याय 30 वचन 11 और 12 में मैं इसे पसंद करता हूँ कि कैसे परमेश्वर हमें इस प्रकार की अद्भुत चीजें देता है। आपको पता है, परमेश्वर हमसे प्रत्येक कहानियों द्वारा और जो भी हम बाइबल में देखते हैं बोलता है। यह कहता है, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया और तब उसे पानी पिलाया, और उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तो यहाँ वह आदमी जो उपवास में था, या उसने 3 दिन और 3 रातों से कुछ ना खाया था, उसने वैसे उपवास नहीं रखा था, उसको तो कहीं भी भोजन नहीं मिला था। लेकिन बाइबल कहती है, मैं सोचता हूं कि यहाँ ये हमारे लिए अद्भुत कहानी है कि कैसे उपवास को तोड़ा जाए। कभी भी भारी भोजन ना ले, क्योंकि यहाँ ये कहता है उन्होंने उसे रोटी दी। मैं सोचता हूँ उपवास को तोड़ने का सही तरीका ये है कि उसे पहले कुछ रोटी दी जाए और फिर इसके बाद बहुत धीरे धीरे रोटी को निगलना है, फिर पानी पियो। क्योंकि आपने देखा यहाँ उसने उसे थोड़ी मात्रा में दिया। वे जानते थे कि वह व्यक्ति 4 दिनों से, मतलब 3 दिन और 3 रातों से बिना भोजन के रहा है, और शरीर इसे सहन नहीं कर सकेगा अगर आप बहुत जल्दी और ज्यादा खाओगे। इसलिए आपको इसे वास्तव में धीरे धीरे करना होगा। और फिर ये कहता है कि उन्होंने उसे रोटी दी और फिर उसने इसे खाया, और फिर उन्होंने उसे पानी दिया और उसने पानी पिया। फिर उन्होंने उसको एक अंजीर की टिकिया दी और 2 गुच्छे किशमिश दिए। अब मैं यहाँ से क्या पढ़ रहा हूँ, और मैंने दूसरों से सुना कि अंजीर बहुत ही पौष्टिक होता है, इसलिए उन्होंने पोषण को भी दिया था। ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक फल होते हैं। तो रोटी, पानी, अंजीर, किशमिश, और मुझे विश्वास है परमेश्वर ने हमें यहाँ उपवास तोड़ने का सूत्र दिया है कि कैसे सही तरीके में, स्वस्थपूर्ण तरीके में, सुरक्षित तरीके में उपवास को तोड़ा जाए। तो अपने भोजन की मात्रा को देखो, धीरे धीरे खाओ और जितना हो सके आराम करें। क्योंकि ये आदमी हम देखते हैं कि उन्होंने वास्तव में उसकी मदद की, वह आराम कर रहा था। तो जो भी हो, वे तुरंत युद्ध के लिए नहीं गए थे। वे निश्चिंत हो जाना चाहते थे कि उसकी शक्ति, आपको पता है, उसकी शक्ति वापस आ गई। क्योंकि यहाँ बताता है कि कैसे उसकी शक्ति वापस उसमें आई। तो समझ गए आप, अब मुझे कुछ कहना है। और बिल्कुल वचन 12 में यह कहता है कि उसके जी में जी आया। तो मैं सोचता हूँ ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन और नियमों का पालन करें। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप इस नियम को तोड़ते हो, अगर आप इस नियम को तोड़ोगे, तो सब कुछ पूरी रीति से खो दोगे। आपका उपवास कुछ नहीं फायदा देगा, कुछ लाभ नहीं होगा। यहाँ हमें एक नियम दिया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के वचन 17 में देखो। सभी ध्यान दें, ठीक है। तो ये कहता है कि परंतु जब तू उपवास करे, वचन 17 में, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। खुला कहे तो इसके बारे में किसी को न जताओ। मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हम अपना प्रतिफल खो सकते हैं, हम अपने परिणामों को खो सकते हैं। कोई मान लो कहता है 3 दिन और 3 रात का अपने प्रिय के लिए उपवास करें, अथवा उसके छुटकारे के लिए, या कुछ भी हो। अगर आप किसी को बताकर ऐसा करते हैं तो आप प्रतिफल को खो दोगे। यही चीज प्रभु ने इस पर स्पष्ट कर दी। उसने कहा जब तू उपवास करे तो परमेश्वर के अलावा किसी को पता ना चले, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हें प्रतिफल देगा। परमेश्वर को अपना उपवास दिखाओ। केवल वही है जो जरूरतें जानता है, ना कि लोग। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही जरूरी नियम है।
जब भी उपवास के लिए आए। इसलिए क्या आप अपने प्रार्थना वाले जीवन को 10 गुना तेज करना चाहते हैं? मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में भी, और इसके बारे में कोई